Welcome students in today's lecture. In the previous lecture, we have started 1.2, the thief story, narrator or author Ruskin Bond. In the previous lecture, we have completed page number 8 and now we are on page number 9. I am beginning with paragraph number 3, page number 9, paragraph 3. It was quite pleasant working for Anil. Means Hari Singh, the thief, said that he felt pleasant, means he felt happiness for working for Anil. अनिल के लिए काम करना हरि सिंह के लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव था. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making profit of about ₹1 a day. Means Hari Singh always make a profit of ₹1 from the daily groceries, from the daily purchase. मतलब जो दिन भर सामान खरीदना पड़ता था हरि सिंह को अनिल के लिए, उस सामान में से हरि सिंह दिन भर में ₹1 एज अ कमीशन मार लेता था. तो ये उसका एक इनकम हो गया था कि डेली ₹1 फ्रॉम द डेज होल ग्रोसरीज. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. हरि सिंह को ऐसा लगा कि अनिल को ये पता था कि हरि सिंह रोज जो परचेसिंग करता है उसमें से ₹1 चुरा लेता है, लेकिन अनिल डिड नॉट माइंड फॉर द थेफ्ट ऑफ हरि सिंह. अनिल कुछ फिक्र नहीं करता था इसके बारे में. अनिल मेड मनी बाय फिक्स एंड स्टार्ट. बाय फिक्स एंड स्टार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स एंड स्टार्ट? गिवन beside the paragraph. By fixed and starts means, in short, irregular intervals. Means Anil made money in short and in irregular intervals. Means Anil's income was not regular. वो रेगुलरली कमाता नहीं था, कभी कभार उसके पैसे आते थे, कभी कभार जाके वो काम करता था. He would borrow one week and lend the next week. Anil would borrow money from someone one week and lend to someone as a loan to the next week. मतलब एक से पैसे लेना और दूसरे को देना, ऐसे वो करता था. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. मतलब वो हमेशा अपने पैसे कब आएंगे, इनकम कब आएगा, इसके बारे में सोचता रहता था. He always wait for his income, और जैसे ही उसके पैसे आ जाते थे वो जाकर बाहर उड़ाता था, उसको सेलिब्रेट करता था. It seems he wrote for magazines. Anil would write for magazines. He was a writer. Anil was writer और वो मैगजीन्स के लिए लिखता था और लिख के वो पैसे कमाता था. A queer way to make a living. अनिल का एक queer way था. Queer मतलब only. That was the only way for income for Anil, to write for magazines. Next paragraph. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. और एक इवनिंग ऐसा हुआ कि अनिल उसका एक लिखा हुआ बुक पब्लिशर को सोल्ड करके आया था और उसके कुछ पैसे उसको मिले थे. At night I saw him tuck the money under the mattresses. So at night Hari Singh saw Anil kept his notes or his money under the mattress. मैट्रेस के नीचे बंडल उसने छुपाया, नोट को छुपाया और वो हरि सिंह ने देख लिया कि उसके पास बहुत बड़ा अमाउंट आया है. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of the world. हरि सिंह का ये कहना था कि मतलब मैं पूरे महीने से काम कर रहा था लेकिन मैंने इतना कुछ नहीं कमाया था या इतना कुछ नहीं चुराया था. जैसे वो डेली ₹1 चुराता था लेकिन उससे उतना अमाउंट नहीं जमा हुआ था जितना अनिल के पास अमाउंट उसने आज देखा था. Apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अनिल का हरि सिंह के ऊपर बहुत भरोसा था. उसने उसको
की दिया था, मतलब चाबी दिया था घर का कि वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, मतलब इतना ट्रस्ट किया था अनिल ने हरि सिंह के ऊपर, इसलिए वो कुछ भी कर सकता था। हरि सिंह कुड डू एनीथिंग, हरि सिंह कुड स्टील एनीथिंग एट अनिल्स होम, एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। हाँ देखो, और इसके मतलब इसी वजह से, फॉर दिस रीजन, अनिल को रोब करना मतलब अनिल को लूटना, टू रोब मीन्स लूटना, वो अनिल ने हरि सिंह के ऊपर बहुत सारा ट्रस्ट किया था, इसीलिए अनिल को लूटना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि भरोसा टूट जाता उसका। एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। हरि सिंह कहता है कि एक ग्रीडी मैन को लूटना, ग्रीडी मतलब लालची आदमी को लूटना आसान है, क्योंकि वो लालची आदमी जो होता है वो मतलब अफोर्डेबल है लूटने के। जैसे कि उसको लूट दिया एक बार, आपने समझो लालची आदमी को लूट लिया, तो वो लालची आदमी फिर से जमा करेगा, क्योंकि वो लालची ही है। सो इट कैन बी अफोर्ड, और ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन जो केयरलेस पर्सन होता है, कि जो चिंता नहीं करता कि पैसा जाने दो, जितना जाता है जाने दो, वो जो केयरलेस पर्सन होता है उसको लूटना बहुत डिफिकल्ट होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। चोरी करने में भी एक प्लेजर होता है, लेकिन केयरलेस आदमी को लूटने में कोई प्लेजर नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, ऐसा हरि सिंह का मानना था। नेक्स्ट पैराग्राफ। Well, it is time I did some real work. It is time for Hari Singh that he did some real work, real stealing. I told myself I am out of practice. तो out of practice means out of practice of stealing. मतलब चोरी की जो उसकी आदत थी, जो हैबिट थी, उस हैबिट से वो थोड़ा दूर जा चुका था, बाहर हो चुका था। And if I don't take the money, page number 9 completed. Now page number 10. If I don't take money, he will only waste it on his friends. हरि सिंह thought that कि अगर हरि सिंह ने अनिल के जो पैसे थे, जो उसको मिले थे रात को, जो बंडल दिखाई दिया था, अगर उस नोटों को हरि सिंह ने या पैसों को हरि सिंह ने नहीं चुराया, तो अनिल क्या करेगा, उसके फ्रेंड्स पर वो जाकर खर्च कर देगा। मतलब हरि सिंह, अकॉर्डिंग टू हरि सिंह, अनिल वुड वेस्ट हिज मनी ऑन फ्रेंड्स। सो हरि सिंह थॉट दैट इट वाज हिज ड्यूटी टू स्टील दैट मनी। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वो मुझे पे भी नहीं करता है। हरि सिंह को लगा कि वो मुझे महीने का पगार भी नहीं देता है, तो मुझे वो पैसे चुराने चाहिए। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. Beam of moonlight means a ray of moonlight. मतलब बालकनी में से या विंडो में से जो चंद्रमा का प्रकाश है वो अंदर आ चुका था, और that beam of moonlight fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. Hari Singh sat up. Hari Singh got up and he was thinking about the situation, how to steal the money. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. हरि सिंह सोच रहा था, अगर मैं अब पैसे चुरा लेता हूं तो मुझे 10:30 की जो ट्रेन है लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ के लिए जो एक्सप्रेस है, जो ट्रेन है, वो मैं पकड़ सकता हूं, उस ट्रेन से मैं भाग सकता हूं। Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. So sleeping out of the blanket, coming out of the blanket, blanket से बाहर आ गया वो, and he crept. हरि सिंह crept to the bed, means Hari Singh walked slowly to the Anil's bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. अनिल सोया हुआ था और उसका जो फेस था वो बहुत ही क्लियर था, मीन्स अनिल वॉज वेरी रिलैक्स्ड इन स्लीपिंग। अनलाइन मीन्स मीनिंग दिया है बाजू में, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंग्जाइटी। There was no sign of worry or there was no sign of anxiety on Anil's face in sleeping also. मतलब इतने बड़े पैसों का बंडल लेके वो सोया था, बंडल को तकिए के नीचे रखकर सोया था, लेकिन उस पैसों के बारे में अनिल के चेहरे पर नींद में भी कोई चिंता नहीं थी, मतलब वो रिलैक्स्ड सो गया था।
Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. देखो हरि सिंह क्या कहते हैं? Mine, okay, mine means his face. Hari Singh's face had more marks. More marks means more worry. हरि सिंह के चेहरे पर ज्यादा चिंता दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो भी उसे मतलब हैबिट थी चुराने की, वो एक चोर था, चोरी करने की उसे आदत थी, फिर भी उसके चेहरे पर मोर मार्क्स थे, मतलब मोर वरी. देयर वॉज मोर वरी ऑन अनिल्स फेस, बट देयर वॉज नो वरी. देयर वॉज नो वरी ऑन अनिल्स फेस, बट देयर वॉज मोर वरी ऑन हरि सिंह्स फेस, दो ही वॉज अ थीफ. नेक्स्ट पैराग्राफ. My hand slid under the mattress searching for the notes. और धीरे धीरे हरि सिंह ने मैट्रेस के नीचे हाथ डाला उस नोट्स को धीरे से निकालने के लिए. एंड ही वॉज सर्चिंग वेयर वेयर द नोट्स, वेयर वॉज द बंडल ऑफ नोट्स. When I found them, I drew them out without a sound. When Hari Singh found the bundle, when Hari Singh found notes, he drew, draw the past tense side, drew. He drew the bundle of notes out without making any sound slowly. Anil sighed in his sleep and turned on his side. Anil sighed. Sigh means breathing sound. मतलब एक प्रकार का साउंड है ब्रीदिंग का, वो अनिल ने किया. एंड ही टर्न ऑन हिज साइड, साइड को चेंज किया, मतलब इस तरफ वो सो रहा था तो उसने साइड चेंज किया टूवर्ड्स मी, और वो भी साइड चेंज किया टूवर्ड्स मी. टूवर्ड्स मी मीन्स टूवर्ड्स हरि सिंह. I was startled and quickly crawled out of the room. जैसे ही अनिल ने हरि सिंह की तरफ मुंह किया, साइड किया, वैसे he was startled. He was startled means he was shocked. हरि सिंह was shocked. उसे ऐसा लगा कि अनिल उसे देख लेगा, और वो shocked हो गया. And quickly crawled out of the room. Quickly crawled out. Crawled out means went out. Rushed out of the room. रूम के बाहर चला गया. When I was on the road, I began to run. और रूम के बाहर चला गया, घर के बाहर चला गया. उसने नोट का बंडल तो निकाल लिया था. And he started running. रोड पे जैसे वो आया, उसने भागना शुरू किया. I had the notes at my vest, held there by the string of my pajamas. और उसने नोट्स कहाँ रखे थे? वेस्ट में. And that bundle held with the string of his pajama. पायजामा का जो उसका नाड़ा था, जो स्ट्रिंग था, उससे वो नोट उसने बांध दिए थे. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. How much was the money? 600 rupees in 50s. In 50s means in 50s rupees notes. There was 600 rupees. Anil had stolen. Hari Singh had stolen from the mattress or under the mattress. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. Hari Singh said that he could live like oil-rich Arab. Oil-rich Arab means very rich person. Means he could live in luxurious life for a week in that 600 rupees. उसने जो 600 रुपए चुराए थे, उन 600 रुपए में एक हफ्ते के लिए बहुत ही कंफर्टेबली एंड बहुत ही लग्जरियस तरीके से वो लाइफ जी सकता था. ऐसा हरि सिंह ने नोट की तरफ देखकर कहा या सोचा. नेक्स्ट पैराग्राफ. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जैसे वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, उसने टिकट नहीं निकाला, या टिकट स्टेशन के पास, टिकट ऑफिस के पास वो नहीं रुका. I had never bought a ticket in my life. Hari Singh was a thief and he had never bought any ticket in his life. But dashed straight to the platform. Anil rushed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. Lucknow Express शुरू हो चुकी थी, मतलब it was moving out. The train was slowly moving out from the platform. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. ट्रेन ने अभी तक स्पीड नहीं पकड़ा था, ट्रेन बहुत ही स्लोली शुरू हो चुकी थी. मीन्स इट वॉज इजी फॉर हरि सिंह to jump into bogie or to jump into carriages.
एक किसी भी एक बोगी में या डिब्बे में जंप करके ट्रेन को पकड़ना अनिल के लिए बहुत इजी था. बट आई हेजिटेटेड बिफोर जंपिंग. ही कुड जंप. हरी सिंह could jump easily and catch the train, but Hari Singh hesitated at that time. Hesitated means he felt shy, और उसको ऐसा कुछ लगा कि उसे लगा कि जंप नहीं करना चाहिए, ट्रेन को नहीं पकड़ना चाहिए. For some reason I can't explain and I lost the chance to get away. Why Hari Singh hesitated? Why Hari Singh could not catch the train? Hari Singh could not explain. उसने कहा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं कि मुझे ट्रेन क्यों नहीं पकड़नी थी. और एंड दिस वे हरी सिंह लॉस्ट टू कैच द ट्रेन. वो ट्रेन चली गई और हरी सिंह ने ट्रेन को पकड़ने का चांस खो दिया. मतलब हरी सिंह ने ट्रेन पकड़ी नहीं. उसे क्यों पकड़ना नहीं था हरी सिंह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. And the train had gone. The train had moved out from the station, and Hari Singh found himself standing alone on the deserted platform. Deserted means isolated platform. Isolated means empty. There was no one on the station. There was no one on the platform, you can say. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. हरी सिंह ने कहा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स नहीं थे यहाँ, और वैसे भी अगर फ्रेंड्स होते तो फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबलसम देन हेल्पफुल. मतलब जो हेल्पफुल नहीं होते फ्रेंड्स, हेल्पफुल होने के बजाय वो तकलीफ देने वाले ज्यादा होते, इसलिए उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस by staying at one of the small hotels near the station. हरी सिंह कहता है कि अगर वो किसी छोटे से होटल में रुकता है तो आजू बाजू वाले लोग सस्पिशियस हो जाएंगे, क्यूरियस हो जाएंगे. एंड हरी सिंह डिड नॉट वांट टू मेक एनी पर्सन क्यूरियस और सस्पिशियस अबाउट हिम. The only person I knew really well was the man I had robbed. हरी सिंह कहता है कि एक ही व्यक्ति को अब मैं जानता था जिसको मैंने लूट लिया था, जिसके पैसे मैंने चुरा लिए थे, और वो था अनिल. He had robbed. Hari Singh had robbed Anil, and Anil was the only person like a friend for Hari Singh to stay at night or to go back. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. And leaving the station, Hari Singh left the station and he began to walk slowly to the bazaar, to the market. Next paragraph and last paragraph on page number 10. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. हरी सिंह रिमाइंड करता है कि अब तक उसने जितने सालों में चोरियां की थी, उसके चोरी के करियर में, एज अ थीफ करियर में, उसने मतलब आदमियों के फेसेस का स्टडी किया था. ही हैड स्टडीड मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. मतलब कोई भी व्यक्ति जब उसका सामान खो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसका फेस कैसे हो जाता है, उसके फेस के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं. उसका स्टडी हरी सिंह ने किया था, वो रिमाइंड करता है. द ग्रीडी मैन शो फियर. ग्रीडी मतलब लालची. जो लालची आदमी है अगर उसका सामान खो जाता है तो उसके चेहरे पर फियर आ जाता है, डर आ जाता है. द रिच मैन शो एंगर व्हेन रिच मैन लॉस्ट हिज गुड्स, और व्हेन द रिच मैन हैड बीन रॉब्ड ही शोड एंगर ऑन हिज फेस. द पुअर मैन शो एक्सेप्टेंस. पुअर मैन क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है सिचुएशन को, उसे कोई ऑप्शन भी नहीं होता. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he discovered the theft would show only a touch of sadness. और हरी सिंह सोचने लगा कि अनिल का फेस मुझे पता है कि if अनिल found that he was robbed तो उसके चेहरे पर कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, touch of sadness. अनिल became sad. अनिल would become sad कि उसका एक फ्रेंड था जो एक महीने से उसके साथ रह रहा था और फ्रेंड ने उसको लूट लिया. तो ये सोच के अनिल के चेहरे पर
सैडनेस आ जाएगा, ये हरि सिंह ने सोचा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा, मतलब पैसा गया, इसके लिए अनिल दुखी नहीं होगा, लेकिन हरि सिंह ने अनिल का भरोसा तोड़ दिया, इसके लिए वो दुखी हो जाएगा, ऐसा हरि सिंह ने सोचा जब वो प्लेटफॉर्म से बाहर आया। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 10, नाउ पेज नंबर 11। Okay, see on page number 11, I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैदान means ground. यहाँ ground को मैदान हिंदी वर्ड या मराठी वर्ड ले लिया है इंग्लिश में। So Hari Singh found himself in the ground and sat down on a bench. The night was chilly. Okay, that night was chilly. That night was cold. It was nearly November. And a light drizzle added to my discomfort. जो महीना था वो नवंबर का महीना था, and there was a light drizzle. What is mean by drizzle? Drizzle means light shower of rain you can say, or light shower of snow you can say. Okay? जैसे जिस प्रदेश में स्नो गिरता है वहां लाइट ड्रिजल होता है स्नो का, तो वहां लाइट ड्रिजल होने लगा। And that light shower added to discomfort. Hari Singh discomfort means Hari Singh became more discomfortable. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. और जल्दी वहां बारिश शुरू हो गई और वो पूरा भीग गया। हरि सिंह का शर्ट जो था या पायजामाज जो थे वो पूरा भीग गया। And that there was cold wind, it was blowing with the rain across on his face. Next paragraph. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of a clock tower. जो clock tower होता है कि एक पूरी बड़ी दीवार होती है और दीवार पर एक बहुत बड़ा क्लॉक होता है, उस क्लॉक टावर के शेल्टर में, शेल्टर के अंदर या शेल्टर के नीचे हरि सिंह जाकर बैठ गया बाजार में। The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. The clock showed midnight. There was a time of 12 o'clock in that clock, and Hari Singh reminded his notes. हरि सिंह को नोट्स के बारे में ख्याल आया, पैसे जो उसने कमर में रखे थे वो उसे ख्याल आया। They were damp. The notes were damp means wet from the rain. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. हरि सिंह सोचने लगा कि ये जो पैसे भीग गए ये अनिल के पैसे हैं, दिस इज अनिल्स मनी। और वो सोचने लगा अगर मैं वहां होता, हरि सिंह ने सोचा कि अगर मैं अनिल के घर में होता तो he would probably have given हरि सिंह 2 or 3 rupees in the morning to go to cinema. इन पैसों में से ही अनिल ने मुझे पैसे दिए होते कि जाओ सिनेमा देख के आओ, जाओ शॉपिंग करके लाओ, तो यही पैसे से वो मुझे पैसे देता, लेकिन वो सारे पैसे आज मेरे पास है। ओके, now he had all the money. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentence anymore. और वो कहता था कि मतलब वो सोच रहा था कि ना मैं अब अनिल के लिए कुछ खाना बना सकता हूँ, ना उसके लिए मैं बाजार जा सकता हूँ, ना राइटिंग और रीडिंग लर्न कर सकता हूँ जो मुझे सिखा रहा था, जो मुझे सिखाने वाला था। अब वो मुझे सिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने उसके पैसे चुरा लिए। उसको पता लगेगा कि हरि सिंह ने पैसे चुरा लिए तो वो उसको नाराज हो जाएगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Hari Singh confessed that he had forgotten all these things, learning to read and write, cooking for the Anil, or going to the bazaar. He had forgotten, Hari Singh had forgotten all these things in the excitement of theft. Theft means stealing, चोरी करने के ख्याल में ये सब वो भूल गया था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. Whole sentences, whole learning, whole education, जो एजुकेशन अनिल हरि सिंह को दे रहा था और जिस
एजुकेशन को लेकर एक दिन हरि सिंह बहुत सारे पैसे कमा सकता था। Hari Singh was not educated. He was illiterate man, and Anil was trying to teach him reading and writing. And Hari Singh thought that with all this education, one day that education could bring him more money or few hundred rupees in future. He could earn money with the help of this education which Anil was teaching to him. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. That was very simple matter. मतलब चोरी करना हरि सिंह के लिए बहुत ही सिंपल था। इसके पहले तो उसने बहुत सारी चोरियां की थी। That was very simple for Anil. Okay? And पकड़ेगा ना, वो भी सिंपल था उसके लिए, नॉर्मल हो चुका था। But to be a really big man, a clever and respected man was something else. लेकिन एक क्लेवर मैन के लिए, एक रिस्पेक्टेड मैन के लिए, एक अच्छे आदमी के लिए ये सिंपल नहीं था। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. Hare Singh thought that he should go back to Anil. उसे बहुत दुख हो रहा था। उसे लगा कि नहीं, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि अनिल मुझे एजुकेशन दे रहा है, अनिल मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा है, और यही पढ़ाई एक दिन मेरे काम आने वाली है। यही पढ़ाई से, इसी पढ़ाई से, एजुकेशन से मैं एक दिन कमाने वाला हूँ, एक अच्छा रिस्पेक्टेड आदमी बनने वाला हूँ, है ना। सो आई शुड गो बैक। हरि सिंह टोल्ड हिमसेल्फ दैट ही शुड गो बैक टू अनिल. He should learn reading and writing from Anil. That was important. Stealing and theft was not important for Hari Singh at that time. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. So Hari Singh hurried back. Hurried back means he went back quickly. He moved back quickly to the Anil's room. और फटाफट वो अनिल के घर, मतलब अनिल के रूम में पहुंच गया। एंड ही वॉज फीलिंग वेरी नर्वस बिकॉज स्टीलिंग करना इजियर है, चोरी करना इजियर है, लेकिन उसको रिटर्न करना अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड मीन्स अनडिस्कवर्ड, किसी को ना पता चलते हुए जैसे चोरी करते हैं, वैसे किसी कोई भी ना देखे, देखने से पहले उस मतलब चीज को जहां से चुराया था वहां रखना, यह बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट जॉब, टफ जॉब टू रिटर्न द थेफ्ट अनडिस्कवर्ड, अनडिटेक्टेड। आई ओपन द डोर क्वाइटली, देन स्टूड इन द डोरवे इन अ क्लाउडेड मूनलाइट. सो हरि सिंह अराइव्ड इन द हाउस and he opened the door quietly without making any sound and stood on the doorway in a clouded moonlight. Okay, clouded moonlight. There were clouds in the sky at that time. Anil was still asleep. Anil was sleeping. उठा नहीं था. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. जैसे अनिल को उसने देखा कि वो सोया था, so Hare Singh crept to the head. Crept means he walked slowly. He walked slowly to the head of the bed and Hare Singh's hands came up. Means he got the notes from his vest and kept, and trying to kept on the bed, under the bed. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Okay? जैसे उसने हाथ में नोट्स लिया, वो एक मोमेंट के लिए स्टिल हो गया, एकदम क्वाइट हो गया. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. और जैसे उसने उसका जो हाथ था वो मैट्रेस के नीचे डाल दिया, तो वहां उसने उस नोट्स को स्लिप किया, मतलब छोड़ दिया वहां, और वो वापस आ गया. मतलब उसने धीरे से मैट्रेस के नीचे उस बंडल को स्लिप किया, मतलब वहां रख दिया. He quietly put the notes under the mattress, okay, and returned back and came back his room. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. Hare Singh awoke late in the morning, next morning,
and he found that Anil had already made tea for Hari Singh. उसने देखा कि अनिल ने हरि सिंह के लिए ऑलरेडी चाय बनाई थी. He stretched out his hand towards me. He offered tea. मतलब अनिल ने हरि सिंह को टी ऑफर किया. There was a 50 rupee note between his fingers. हाँ, टी ने ऑफर किया. अनिल ऑफर्ड 50 रुपीज. अनिल ने हरि सिंह को 50 रुपीज दिए, उसके हाथ में थे. माई हार्ट सैंक. हार्ट सैंक मीनिंग दिया है बाजू में. हार्ट सैंक का मतलब फेल्ट डिप्रेस्ड. और जैसे ही नोट को देखा हरि सिंह डिप्रेस्ड हो गया, सैड हो गया देख के. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, क्योंकि उसने सोचा आई हैड बीन डिस्कवर्ड एज अ थीफ. उसे लगा कि शायद अनिल ने मुझे पहचान लिया कि मैं चोर हूं या मेरी चोरी पकड़ी गई. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. लेकिन अनिल ने क्या कहा? अनिल ने कहा कि देखो कल कुछ पैसे मैंने कमाए हैं और आज से मैं तुम्हें रोज पे करूंगा या हर महीने तुम्हें थोड़ा बहुत मैं पे करूंगा, पैसे दे दूंगा एज अ सैलरी. रेगुलरली आई विल पे यू. अनिल ने हरि सिंह से कहा. माई स्पिरिट्स रोज. स्पिरिट्स रोज मीनिंग दिया है बाजू में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिट्स रोज? Became very hopeful. So Hari Singh became hopeful that he would get money regularly. उसको अब रेगुलरली पैसे मिलने वाले थे. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. और जैसे मैंने नोट को हाथ में लिया, मैंने देखा कि वो नोट्स अभी भी वेट थे, भीगे हुए थे. उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि उसने वो चुराए हुए नोट रखे थे और उसमें से ही अनिल ने उसको 50 रुपीज दिए थे. Today we will start writing sentences, he said. Anil said from that day he would teach Hari Singh to write sentences, how to write sentences. He knew, but neither his lips nor his eyes show anything. Hari Singh को लगा कि अनिल को पता है. Anil knew that Hari Singh was a thief. Hari Singh had stolen his notes in the previous night, but Anil did not show by his lips or his eyes. I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort. मैं हरि सिंह ने कहा कि मैंने भी अनिल की तरफ मेरी जो मोस्ट अपीलिंग स्माइल थी वो स्माइल की और विदाउट एनी एफर्ट अनिल ऑल्सो स्माइल टू हरि सिंह. रस्किन बॉन्ड. In this way we have completed 1.2 The thief story. इस लेसन में इंपॉर्टेंस दिया है एजुकेशन का. सो द लेसन गिव्स यू और लेसन टेल्स अस द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन. सो वी शुड गेट एजुकेशन इन अवर लाइफ. देयर इज नथिंग एनी वैल्यूएबल इन दिस वर्ल्ड देन एजुकेशन. एजुकेशन इज वेरी वैल्यूएबल एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ. ओके, सो यहां हम हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर हम खत्म करते हैं. जो होमवर्क है आपको वो होमवर्क दिया जाएगा. यूजुअली हमारा होमवर्क क्या होता है, लेसन के बाद या लेसन के पीछे जो हमारी एक्टिविटीज है इंग्लिश वर्कशॉप में, उस एक्टिविटीज को आपको करना होता है. सो आई होप यू विल डू दिस एक्टिविटी एट होम. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू.